सुप्रभात बच्चों। बेटे आज मैं आपको हमारी हिंदी साक्षी है बेटे उसका पाठ 8 कराऊंगी बेटा, जिसका नाम है पिता का पत्र। ठीक है बेटे, पिता कौन है? महात्मा गांधी हैं। ठीक है, महात्मा गांधी किसको पत्र लिखता है? अपने बेटे को पत्र लिखता है। ठीक है, महात्मा गांधी के बेटा कितने बच्चे थे महात्मा गांधी के? अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है महात्मा गांधी कितने बच्चे थे। महात्मा गांधी के बेटे 4 पुत्र थे। कितने थे? 4 पुत्र, जिनका नाम मैं बोलती हूँ। पहले एक बेटा हरिलाल था, मणिलाल दूसरा, और तीसरा रामदास, और फिर बेटे देवदास था। ठीक है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ये 4 पुत्र थे उसके। किसके? महात्मा गांधी के। जब बेटे महात्मा गांधी जेल में थे तो जेल में बैठ कर के उसने अपने पुत्र मणिलाल को पत्र लिखा। किसको लिखा? मणिलाल को। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था, पिता का नाम बेटे करमचंद गांधी था। ठीक है, और उसका विवाह किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा के साथ हुआ था बेटा। ठीक है, और उसके 4 पुत्र थे जो मैंने आपको नाम बताए हैं। फिर उन्होंने किसको पत्र लिखा? अपने बेटे मणिलाल को पत्र के माध्यम से क्या बताया कि बेटा अक्षर ज्ञान ही शिक्षित होना नहीं है, कि जो हम अक्षर ज्ञान ग्रहण करते हैं केवल उससे ही व्यक्ति शिक्षित नहीं माना जाता, बल्कि जीवन के कर्तव्य का निर्वाह करना ही आवश्यक होता है। ठीक है बेटे, तो महात्मा गांधी ने अपने पुत्र मणिलाल को बताया कि बेटा जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है ना, तो सादा जीवन होना चाहिए और मनुष्य के ऊंचे विचार होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस पाठ के माध्यम से और क्या क्या बताता अपने पुत्र को बेटा, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है बेटे, देखिए महात्मा गांधी अपने पुत्र मणिलाल को जेल से लिखा गया पत्र। क्या लिखते हैं? प्रिय पुत्र। कौन लिखता है? महात्मा गांधी। किसको लिखता है? अपने पुत्र को। उसके पुत्र का क्या नाम है? मणिलाल। अपने पुत्र को क्या लिखता है? पत्र। हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। जेल में एक पत्र में लिख सकता है तो जेल के अंदर होता है, और एक ही पत्र प्राप्त कर सकता है। तो महात्मा गांधी ने अपने पुत्र को लिखा, अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रीड और मिस्टर पोलक हैं जो, और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आता था। ठीक है, ये तीनों थे जिनका ख्याल महात्मा गांधी को बार बार बारी बारी आता था इनका ख्याल, लेकिन इस समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे सबसे अधिक आ रहा है। कौन कह रहा है ये बात? महात्मा गांधी कह रहा है बेटे। किसको बोल रहा है? पत्र के माध्यम से अपने पुत्र मणिलाल को बोल रहा है ये बात। ठीक है बेटा, आगे देखिए, मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और शांति में हूँ। कौन कहता है? महात्मा गांधी कहता है। आगे बोलता है, आशा है कि बा भी अच्छी हो गई होंगी, मुझे मालूम है। बा कौन थी? महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी बेटा, बा। ठीक है, तो उसने अपने पुत्र को बोला कि बेटा बा भी अच्छी हो गई होगी। तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए हैं। क्या कहा महात्मा गांधी ने? अपने पुत्र मणिलाल को बोला है कि मणिलाल कि बेटा पत्र तो आपने मेरे लिए भेजे हैं लेकिन मुझे यहाँ नहीं मिले हैं। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। ठीक है, तो किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि अब मुझे पता लगा है, क्या वे फिर से चलने फिरने लगी। आशा है कि बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। ठीक है, महात्मा गांधी ने पत्र के माध्यम से पूछा है कि तुम और बा दोनों सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम पूरी तरह उसके योग्य हो और तुम उसे खुशी खुशी निभा रहे होगे। मुझे ऐसी आशा है। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। असंतोष होता है अतृप्ति। ठीक है ना, यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है, इससे मैं यह समझ गया हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है,
सच्ची शिक्षा तो बेटे चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। क्या कहते हैं महात्मा गांधी कि बेटा सच्ची जो शिक्षा होती है वो जो अक्षर ज्ञान की शिक्षा नहीं होती, सच्ची शिक्षा होती है बेटे चरित्र का निर्माण करना। ठीक है बेटे, यदि यह दृष्टिकोण सही है, मेरे विचार से यह बिल्कुल सही है, और तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा करने का अवसर मिला है, रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और खुशी खुशी कर रहे हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आमोद प्रमोद होता बेटे सुख चैन, एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोध होना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए और इसको वे भार समझकर ना करें, बल्कि आनंद का अनुभव करते हुए करें। यह आनंद कृत्रिम नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटे, कृत्रिम होता है बेटे बनावटी। कृत्रिम का अर्थ क्या होता है? बनावटी नहीं होना चाहिए। यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद आता था। कौन बोला ये बात? महात्मा गांधी अपने बेटे मणिलाल को समझा रहा है कि वो घर को अच्छे से रखे, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाए घर में, और अपने भाई रामदास देवदास का भी ख्याल रखे। तो इस तरह से अपने बेटे को समझा रहा है कि 12 वर्ष की उम्र के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के बराबर ही अवसर मुझे मिला है। ठीक है बेटे, आमोद प्रमोद होता है बेटे सुख चैन। आमोद प्रमोद का अर्थ क्या होता है? सुख चैन। संसार में 3 बातें बेटे बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त करके तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, ये 3 बातें बताई थी महात्मा गांधी ने अपने बेटे को कि सच्ची जो ज्ञान है बेटा, एक तो अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो। यह मैं नहीं चाहता, लेकिन तुम उसी की चिंता करो। यह मैं नहीं चाहता, इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। ठीक है, अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। इतना याद रखना कि अब से हमें गरीबी में ही रहना है। मैं जितना अधिक विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी हैं। खेत में घास और गड्ढा खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना है। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना है। भविष्य में बेटे संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। ठीक है बेटे, आज मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है, आगे से मैं कल को पढ़ाऊँगी बेटा। ओके।